ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं इसमें समाई हुई हैं। हर एक तारा अपनी एक अलग कहानी कहता है और हर एक ग्रह अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने सदियों से इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है और हर खोज ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखाया है। लेकिन कुछ सितारे बहुत तेज चमकते हैं। ये सितारे हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इनकी चमक हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मैरी क्यूरी एक ऐसी ही स्टार थीं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी खोजों ने न केवल विज्ञान को आगे बढ़ाया बल्कि मानवता को भी एक नई दिशा दी। वो दूर की आकाश गंगाओं को नहीं देख रही थीं। उनका ध्यान उन चीजों पर था जो हमारी आंखों से छुपी हुई थीं, लेकिन हमारे चारों ओर मौजूद थीं। वो परमाणुओं की छुपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थीं। उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की, जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिलाया, जो एक अद्वितीय उपलब्धि है। वो हमें याद दिलाती हैं कि बड़ी से बड़ी खोज कहीं से भी कोई भी कर सकता है। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों, अगर आपके पास जिज्ञासा और समर्पण है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी बुद्धिमत्ता और बहादुरी का मिश्रण थी। उन्होंने बहुत मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, फिर भी उन्होंने साइंस के लिए अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मैरी क्यूरी की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनकी उपलब्धियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि कभी भी सवाल पूछना बंद मत करो, क्योंकि हर सवाल हमें एक नए उत्तर की ओर ले जाता है। मैरी क्यूरी की कहानी शुरू होती है वॉर्सॉ, पोलैंड से। यह एक ऐसा शहर था जो इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ था, जहां हर गली और हर कोने में कहानियां बसी हुई थीं। उनका जन्म मारिया स्क्लाडोव्स्का के रूप में 1857 में हुआ था। यह वह समय था जब पोलैंड राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उनका परिवार शिक्षा को महत्व देता था। उनके माता-पिता ने उन्हें और उनके भाई-बहनों को शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। उनके घर में किताबें और ज्ञान का आदान-प्रदान आम बात थी। मारिया अपनी पढ़ाई में बहुत तेज थीं। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास को दिखाया। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थीं। लेकिन रूसी शासन के तहत पोलैंड में महिलाओं के लिए बहुत कम अवसर थे। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने विदेश में पढ़ने का सपना देखा। वह जानती थीं कि अगर उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें पोलैंड से बाहर जाना होगा। मारिया का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्हें आर्थिक तंगी और सामाजिक सीमाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए कई छोटे-मोटे काम किए, लेकिन उनका सपना हमेशा उनके दिल में बसा रहा। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने एक गवर्नेंस के रूप में काम किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक पैसा बचाया। वह जानती थीं कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है। आखिरकार 24 साल की उम्र में मारिया पेरिस पहुंची। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। वो साइंस की दुनिया को जीतने के लिए तैयार थीं। पेरिस में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की, जो आगे चलकर उन्हें नोबेल पुरस्कार तक ले जाएगी। पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स ने मारिया का खुले हाथों से स्वागत किया। उन्होंने सोरबोन में दाखिला लिया, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक था। एक छात्र के रूप में जीवन कठिन था। मारिया एक छोटे से, बिना गर्मी वाले अपार्टमेंट में रहती थी। वो अक्सर ब्रेड और चाय पर ही गुजारा करती थी, लेकिन सीखने के उनके जुनून ने उन्हें प्रेरित किया। वो फिजिक्स और गणित में बहुत अच्छी रहीं। उन्होंने अपनी कक्षा में टॉप किया। इसी दौरान मारिया स्क्लाडोव्स्का मैरी क्यूरी बनी। वो एक ऐसे वैज्ञानिक सफर पर निकलने के लिए तैयार थीं जो दुनिया को बदल देगा। 1894 में मैरी की मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई। वो एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे। उन दोनों को ही साइंस से बहुत प्यार था। उनका ये साथ एक प्रेम कहानी में बदल गया। उन्होंने 1895 में शादी कर ली। साथ में उन्होंने एक वैज्ञानिक साहसिक कार्य शुरू किया। उनकी प्रयोगशाला उनका मंदिर थी। ये खोज और नवाचार की जगह थी। उन्होंने साथ में अनगिनत घंटे बिताए, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की।
उनकी पार्टनरशिप बराबरी की थी। वे एक दूसरे को प्रेरित और चुनौती देते थे। मैरी और पियरे क्यूरी ने अपना ध्यान एक अजीब घटना की ओर लगाया, रेडियोधर्मिता। उन्होंने यूरेनियम और अन्य तत्वों का अध्ययन किया। उनके प्रयोग अभूतपूर्व थे। उन्होंने दो नए तत्वों की खोज की, पोलोनियम और रेडियम। इन खोजों ने विज्ञान में क्रांति ला दी। उन्होंने परमाणु अन्वेषण की एक नई दुनिया खोल दी। क्यूरीज के काम ने परमाणु भौतिकी की नींव रखी। इसने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके रेडियोधर्मिता पर किए गए असाधारण कार्य के लिए दिया गया था, जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने हेनरी बेकरेल के साथ यह सम्मान साझा किया। बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी और क्यूरी दंपति ने इस पर गहन शोध किया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली मैरी क्यूरी पहली महिला बनी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में नए द्वार खोले। उनके काम को आखिरकार वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का, बल्कि विज्ञान के प्रति उनके अटूट समर्पण का भी प्रतीक था। कुछ साल बाद ही त्रासदी आ गई। 1906 में जब पियरे क्यूरी एक सड़क पार कर रहे थे, तब एक घोड़ा गाड़ी से टकराकर उनकी मृत्यु हो गई। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शोध को और भी अधिक समर्पण के साथ जारी रखा, यह जानते हुए कि पियरे की आत्मा उनके साथ है। उन्होंने अटूट समर्पण के साथ अपना शोध जारी रखा। उनके अनुसंधान ने विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजों को जन्म दिया। वह पियरे की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, और उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक बनी रही। मैरी क्यूरी ने अपने जीवन में 2 नोबेल पुरस्कार जीते, एक भौतिकी में और दूसरा रसायन विज्ञान में। यह उनकी अटूट मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। उनकी विरासत आज भी जीवित है, और उनके कार्यों ने अनगिनत वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। मैरी क्यूरी का जीवन और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैरी क्यूरी का जीवन विज्ञान को समर्पित था। वह सोरबोन में पहली महिला प्रोफेसर बनी। उन्होंने रेडियोधर्मिता पर अपना शोध जारी रखा। उनके काम का चिकित्सा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पाया कि रेडियम का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। इस सफलता ने कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी। इसने अनगिनत मरीजों को नई उम्मीद दी। मैरी क्यूरी की खोजों से लोगों की जान बच रही थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। मैरी क्यूरी ने दुख देखा। वह मदद करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए दृढ़ थीं। उन्होंने मोबाइल एक्स-रे यूनिट विकसित की। इन इकाइयों को लिटिल क्यूरीज का उपनाम दिया गया था। उनका उपयोग युद्ध के मैदान में चोटों का निदान करने के लिए किया जाता था। मैरी क्यूरी ने व्यक्तिगत रूप से इन इकाइयों को संचालित करने के लिए नर्सों और डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया। उसने सैनिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी करुणा और बहादुरी की कोई सीमा नहीं थी। विज्ञान में मैरी क्यूरी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अभूतपूर्व खोजें की। उन्होंने अध्ययन के नए क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त किया। उनका काम आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है, लेकिन उनकी विरासत प्रयोगशाला से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह विज्ञान में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक थीं। उसने बाधाओं को तोड़ा और रूढ़ियों को तोड़ा। उसने साबित कर दिया कि प्रतिभा कोई लिंग नहीं जानती। मैरी क्यूरी की कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिकूलता का सामना किया। उसने अपने सपनों के आड़े कभी कुछ नहीं आने दिया। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ बड़ा करने की हिम्मत करें तो कुछ भी संभव है। वह हमें याद दिलाती हैं कि जिज्ञासा, दृढ़ता और ज्ञान का जुनून दुनिया को बदल सकता है। मैरी क्यूरी का प्रकाश हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता हुआ आज भी चमक रहा है।